अच्छा, इस सवाल में सबसे पहले आपको निकालना है परचेज कंसिडरेशन। अब नॉर्मली परचेज कंसिडरेशन दी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर आपको निकालनी है। और उसने जो सारे एसेट्स रिवैल्यू करने के बाद, ये करने के बाद जो आपका नेक्स्ट एसेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 602, मतलब ये देखें सारे इन सबको वही प्लस करेंगे और ट्रेड पेबल को आप माइनस करेंगे तो नेट एसेट्स आ गए इतने। फिर वहाँ से आपकी परचेज कंसिडरेशन आती थी, ये मैंने बॉक्स कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये आपका मिसिंग फिगर है, एक्स है। और फिर आपका आता था गुडविल। अब देखो गुडविल उसने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ये रही भाई। प्रॉफिट 2 साल के कितने हैं, 13 और 17। और जो गुडविल है वो ट्वाइस एज द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो भाई पहले तो इनका एवरेज कर लेते हैं भाई। 13 प्लस 17 डिवाइड बाय 2, ये हो गया एवरेज। और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय मैं 2 कर दूंगा, क्योंकि उसने बोला है डबल होगा वो। तो ये आपकी गुडविल आ रही है 30,000 की। इसका मतलब है जो परचेज कंसिडरेशन होगी वो होगी 632,000। अब नेक्स्ट उसने आपसे बोला है कि अमाउंट पेड टू द पार्टनर्स, ये सेकंड वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा भाई। परचेज कंसिडरेशन निकालिए 632,000। इसने जो शेयर्स इशू किए हैं, कितने शेयर इशू किए हैं, एट द रेट ऑफ 6 इंटू 6, ये आ गया आपका 6 लाख। तो इसका मतलब क्या है, 32,000 आपको पार्टनर्स को देना पड़ेगा। अब जो 6 लाख है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चले भाई 3/5 और 2/5, ये आ जाएगा 3,60,000 और ये आ जाएगा 2,40,000 ए और बी। अच्छा, अब रियलाइजेशन का अकाउंट बनाते हैं, रेसोल्यूशन का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है भाई, लैंड एंड बिल्डिंग चले शॉर्टकट करते हैं कि नॉन करंट एसेट पूरा 498,000। ठीक है भाई, इन्वेंट्री 112, ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे रख के क्लोज करते हैं, और ट्रेड पेबल 155,000। और जो परचेज कंसिडरेशन हमने अभी निकाली है वो कितनी निकाली है, 632। तो इसके लिहाज से गेन आ रहा है 47 का। ठीक है, 47,000 का जो ए और बी में उसके प्रॉफिट शेयर रेशियो यानी कि 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 28.2 और 18.8। अब सेम ऐसे ही कैपिटल अकाउंट है भाई, ए बी। ओपनिंग बैलेंस देख लें भाई, 285,000, 274,000 करंट अकाउंट दिया हुआ नहीं है। ये जो गेन आ रहा है वो अभी हम रियलाइज कर लेते हैं, 28,200, 18,800। ठीक है भाई, फिर इन लोगों ने शेयर्स लेके बंद किया है, कन्वर्ट किया है। कितने हैं अभी हम लोगों ने पहले निकाले हुए हैं, वो है 3,60,000 इससे पिछले वाली उसमें, और 2,40,000। इस लिहाज से जो बी को जो है वो कैश मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 52,800। और ए को जो है वो कैश डालना पड़ेगा, वो कितना डालना पड़ेगा, 46,800। अब बैलेंस शीट में क्या होगा भाई, आप दोनों को जिस तरह से मिला के लिख लेते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही दोनों का मिला के लिख लेंगे, लेकिन अमाउंट रिवैल्यूड होगी। थैंक यू।